काम, क्रोध। मदम मत्सर्य। अहंकार। ये है ना डॉक्टर साहब। ईर्ष्या। अहंकार भी होता है ना। अहंकार एक्चुअली इस वाली डोमेन में नहीं आएगा। अहंकार मात्सर्य को हम यूज कर सकते। अहंकार एक्चुअली नेगेटिव टर्म होता भी नहीं है। तो अहंकार के लिए बार बार उसको बोल रखा है वो एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट हो जाता है हमारे यहाँ हम्म। इसमें। तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती, वो तंत्रोक्त कह रहा हूँ, ये तंत्राज तंत्र के अंदर जो है ये प्रिंसिपल 9 डाइटीज कही गई है। काम, काम की जो डाइटी है, जो हमारी 9 देवियां जो हैं, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, ऐसे कौमारी, करके हाँ। इन वैष्णवी। इन सबको जो है इन 9 डोमेन्स का डाइटी कहा गया है। तो एक काम हम्म। की डाइटी, एक क्रोध की, एक लोभ, एक मद, एक मोह, एक मात्सर्य, एक पाप, ईर्ष्या, ऐसे करके वो दे रखा है उसका डिस्क्रिप्शन। हम्म। तो बेसिकली, शुक्ला जी आप म्यूट कर लो अपने आप को अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो। नहीं सर, आवाज आ मैं रही है कुछ नहीं बार कर बार। रहा। तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब कामना जो है वो, उसका देवी से क्या कनेक्शन है। हम्म। तो अगर मैं कामना को देवी के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसका कनेक्शन क्या बैठता है। इसका प्राइमरली कनेक्शन आता है, देवी इस डोमेन के संतुलन से कनेक्टेड है। हम्म। तो अगर देवी संतुलन से कनेक्टेड है और कोई चीज असंतुलित हो रही है, तो हमारे को जो है उस पूरे प्रोसेस में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर असंतुलन को एड्रेस करना है। अगर हम्म। हमारा असंतुलन एड्रेस हो रहा है तो हमारे को एक स्ट्रक्चर पता चल रहा है जिसको कि हम नेगेटिव एनर्जी, जो टर्म यूज कर रहे हैं वो इस सेंस में है। हम्म। आप, मेरे को कामना है, डिजायर है कोई, डिजायर जब तक एक बैलेंस लेवल तक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिजायर हाँ। का इम्बैलेंस हो गया। हाँ। अब उस डिजायर के इम्बैलेंस की वजह से मैंने रेप करने शुरू कर दिए। हम्म। तो वो एरिया, वो प्रिमाइसेस जिस जगह वो थॉट जो है वो एग्रीवेट हो रहा है, वो हम्म। कितना एग्रीवेट हो गया है। हम्म। यहाँ मैं नोएडा में रहता था जहाँ का वो निठारी कांड है। तो अंठारी कांड, हाँ बता। निठारी कांड में वहां पर क्या होता था कि वहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी और ये रेफ्यूजीज आ जाते थे। हम्म। तो रेफ्यूजीज जो हैं वो पूरे उसमें जो है, उनके लोग बच्चों को उठा लेते थे,
बड़ों को उठा लेते थे, क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे, बांग्लादेशी थे, तो उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो था नहीं। हम्म, और फिर उनको बेहोश करा, बेहोश करने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट के तौर पे जिसको उससे जो कुछ चाहिए होता था वो उसको मारते थे और मारकर निकाल लेते थे। हम्म, अब जो वो टीम कर रही है उसमें किसी को रेप करने का मर्डर हो गया, किसी को मार, मतलब रेप के बाद में मर्डर करेंगे या जो कुछ भी एबनॉर्मलिटी थी, वो उस हम्म, पूरे एरिया के अंदर जो है वो सीवियरली मौजूद थी। हम्म, टू एन एक्सटेंट, मैं एक दफे किसी से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा ये जेन्युइन इवेंट है या फर्जी इवेंट है, तो उसने बोला हम्म, कि ये 100% जेन्युइन इवेंट है। उसका हम्म, रीजन ये है कि आप अपने घर में ये ढूंढना शुरू करो कि आपके पास में कितनी बड़ी पॉलिथीन है। हम्म, तो बोले एक आदमी को मार के और वापस पीसेस में कन्वर्ट करके और कहीं भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए अगर जाना पड़ता है, तो बेर हम्म, मिनिमम आपके पास में 10 किलो वेट उठाने वाली पॉलिथीन होनी चाहिए। तो बोले वहां 20-20 किलो, 30-30 किलो की पॉलिथीन मौजूद थी, विच क्लियरली हम्म, इंडिकेट्स कि कुछ वहां पे काम इस तरीके का हो रहा था जिसमें कि इतना लार्ज क्वांटिटी में वेट को पॉलिथीन्स में करके ट्रांसफर किया जा रहा था। हम्म, आप इमेजिन करिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने कोई भी बच्चा या बड़ा आए, वो उसको पकड़े और उसको मारे और उसके बॉडी पार्ट्स निकाले, बॉडी पार्ट्स निकालने के बाद जो है उसको बेच दे। आप इमेजिन करिए ऐसे व्यक्ति के नेगेटिव थॉट को, और फिर आप उसकी हीलिंग करने की कोशिश करिए, आप कर ही नहीं पाएंगे। आप हम्म, दुनिया का कोई सा भी मंत्र जानते हो, आई कैन हैव अ चैलेंज ऑन दैट, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, आपका अपना इनर कन्विक्शन कितना है। हम्म, मैं मेरठ में एक जगह थी, डिफेंस कॉलोनी, वहां पे बहुत सारे नीग्रो फैमिलीज रहती थी। तो वो नीग्रो क्या करते थे, जब वो वहां पर रहने के लिए आए तो वो तो कुत्ता उत्ता सब खा लेते थे। तो वो उस एरिया के थोड़े दिनों बाद ये देखा गया कि उस कॉलोनी में एक भी कुत्ता नहीं बचा। तब हम्म, उनको जो है वहां से बाहर निकाला गया, कॉलोनी से, कि ये तो बहुत हार्मफुल वाले कैटेगरी है, इनको नहीं रखेंगे हम अपने। लेकिन जो लोग वहां पर रहते थे उन्होंने कहा कि बोले ये लोग जब खड़े होते थे तो कुत्ते उनको देख के डर के भागते थे। हम्म, तो मैंने कहा वो कैसे? बोले वो जो गंध होती है ना कुत्ते को मारने के बाद जो जनरेट होती है, वो उनमें से जनरेट होती थी। हम्म, तो देर आई रियलाइज्ड कि एक युद्ध है, एक युद्ध में खराब लोग हैं, एक युद्ध में अच्छे लोग हैं, दोनों जने आपस में युद्ध कर रहे हैं, दोनों को व्यक्ति को मारना पड़ रहा है। हम्म, तो जो खराब है उसे तो मर्डर करने के तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो अच्छा है उसको भी मारना ही पड़ेगा। अगर उसके अंदर उतना करेज नहीं होगा कि वो उसे मारने के कैपेबिलिटी रखता हो, तो वो नहीं मार पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि नेगेटिव एनर्जी जो है उसके लिए आपके अंदर उतना कन्विक्शन होना चाहिए। तो अगर कभी आपको ऐसा सिचुएशन पड़े कि आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आप जानते हो कि इसने 100 मर्डर कर रखे हैं, 1000 मर्डर कर रखे हैं, आप उसके सामने जाने के बाद मतलब डर के मारे पैर कांपेंगे। और लिटरली कोई भी व्यक्ति जो नेगेटिव एनर्जीज को टच करने की कोशिश करता है और वो हीलर बन जाता है, हीलर बनकर नया नया अपना दुकान के हिसाब से शुरू करा, और वो जो है वो वहीं के वहीं जो है वो फेल हो जाता है। तो देर आई रियलाइज्ड कि आपको आपका मंत्र का लिफ्टिंग एनर्जी जो है एक पार्ट हो गया, उसको अगर क्लीन करने के तौर पर हमें करना है, तो आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी पास्ट लाइफ्स को जो है इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैंने क्या किसी भी जन्म में मैं योद्धा था। अगर मैं योद्धा था तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। अगर मैं योद्धा ही नहीं हूं
तो मैं इस तरीके के प्रोसेस में युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। एंड विच इज व्हाट इज द रीजन फॉर, मैंने जब कृष्ण को देखा, मतलब कृष्ण को देखा कह रहा हूं, मैंने जब कृष्ण के पूरे कैरेक्टर को पढ़ा तो मैंने क्लियर कट देखा कि इस आदमी को तो किसी को मारने में सेकंड ही नहीं लगते। ये हाँ पैदा होने के बाद एक एक साल, 1.5 साल, 2 साल, और वो कुछ ना कुछ जो है मारने कूटने इस सब के हिसाब से, मतलब ही वाज ट्रेन्ड इन दैट फॉर्मेट इटसेल्फ। तब मुझे समझ में आया कि ये तो एक बड़ा सीरियस सा प्रोसेस है। और कृष्ण ने जब जब युद्ध करे, हजारों लाखों लोगों को जो है उन्होंने अकेले मार रखा था। मतलब 12 वर्ष की आयु में तो उन्होंने 2 करोड़ की जरासंध की सेना को ही खत्म कर दिया था। तो जो अच्छा व्यक्ति था, वो ऐसा नहीं था कि वो युद्ध में मार नहीं रहा था, बट जब भी वो किसी को मार रहे थे तब उनका जो इनर आत्मिक कन्विक्शन था वो इम्प्रूव हो रहा था। हमारे को तो अहिंसा परमो धर्मा और ये सारी कहानियां बता बता कर जो है आपने प्योर व्यक्ति को जो है वो वीक कर दिया। इसलिए हम कहीं पर भी अटैक मोड में आ ही नहीं पाते। आप कोई सा भी एक नेगेटिव प्रेमाइस को देखिए और उसको फिर क्लीन करने में आपको कितना टाइम और एनर्जी लगता है, उसके हिसाब से उसको देखिए। कोई भी हमने मान लीजिए किसी जगह यंत्र लगाए तो उसको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद ऑब्जर्व करके देखिए कि उस जगह की एनर्जी में कितना फर्क हो रहा है। हाँ और ये मैं प्रैक्टिकल्स के तौर पे बोल रहा हूँ। मतलब भी आरती जम्मू गई थी, जम्मू जाने से पहले मेरे घर का एनर्जी 15,000 था। आरती वापस आई, मैंने कहा फिर से जरा चेक करना, तो 9,000 था। हाँ। 15,000 टू 9,000 एक सीरियस वो था। उस ड्रॉप। बीच में एक बहुत सीरियस ड्रॉप था। उस बीच में मेरे को, अनिरुद्ध को, दोनों को वायरल हुआ, तो आई रियलाइज जब कभी कोई चीज इस तरीके की जो हेल्थ इश्यूज या इन सब में एकदम से तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो उस टाइम पर कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस जरूर होगा। हमें नहीं पता कि किसी भी एक जगह के ऊपर कितना नेगेटिव काम हुआ। अब ये तो मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ कि काम के हिसाब से। अब क्रोध में फिर से आप वैसी प्रोसेस को ध्यान से देखिए। आपको गुस्सा आया, आपने गुस्से में तलवार उठाई और सामने वाले का सर काट दिया, आदमी मर गया। हम्म, एक जना नहीं था, 10 जने थे, आपने क्रोध में आके कोड़ा उठाया और सबको कोड़े ही कोड़े मारते चले गए, वो अधमरे हो रहे हैं, सारा कुछ है। उस क्रोध की एक्सट्रीम में आपने कितना नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी के तौर पर हो गया। वहीं इसका ऑपोजिट डोमेन हो गया, जैसे फिल्म में हीरो मार रहा है और विलन मार रहा है, दोनों की इंटेंशन का फर्क हो गया। वो फर्क जो है, उतना कन्विक्शन और उतनी पावर आपके अपने भीतर है या नहीं है। अगर उतनी उतना कन्विक्शन आप अपने भीतर जनरेट कर सकते हैं, आप देखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितना मर्जी डीप क्लीन कर सकते हैं। आपको सिंपल इस बात को इवैल्यूएट करना है कि अगर मैं पिछले 15,000 जन्मों में एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी बार भी एक वॉरियर के जैसा रहा हूं, तो मुझे जो है ये वाली डोमेन को बिल्कुल क्लियर कट उसमें मूव करना चाहिए, क्योंकि देन वो इनर कन्विक्शन बहुत काम करेगा। अदरवाइज हम लोगों को तो अरे चींटी आ गई, इसको पैर से बचा लो, यही सारी चीजें करवाई है हमसे। सो एज अ रिजल्ट, जहाँ इंटेंस नेगेटिव एनर्जीज हैं, हम उसके तौर पे उस हिट को ही नहीं ले पाएंगे अपने उसमें सामने। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा, पहले तो ये नहीं, सब। समझ रहे हैं। समझा पा रहे हैं सर। तो फिल्म में जिस तरह से हीरो और विलन होता है, वो हीरो और विलन में जो भी पावरफुल होता है वो अपने तरीके से काम करता है।
दोनों जने एक जैसा ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो किसी को मार रहा है तो वो भी किसी को मार रहा है, वो भी किसी को जान से मार रहा है तो वो भी जान से मार रहा है। इंटेंशन इज व्हाट इट मैटर्स। बट इंटेंशन के साथ साथ उस पिक्चर में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी आते हैं जहां पर कि वो वीक कैरेक्टर होते हैं, वो सही होते हैं, लेकिन उनके किस्मत में सिर्फ अपनी जान देना ही लिखा हुआ है। तो अगर हम उस डोमेन को, उस नेगेटिव डोमेन को झेल नहीं सकते, तो हमारे को प्रोसेस को स्टडी करने में डिफिकल्टी आएगी। एंड तंत्राज तंत्र अगर आप देखेंगे, उसमें जिस तरीके के यंत्र दे रखे हैं, बकायदा पूरी पूरी सेना के नाश के लिए यंत्र दे रखे हैं। वो सेना के सारे घोड़े जो है उन्हें मार दो, हाथी मार दो, पैदल मार दो। मतलब एक यंत्र की डोमेन में कितने स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस हैं, वो उसको पढ़ के ही पता चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव थॉट एक पार्ट हो गया, पॉजिटिव थॉट एक पार्ट हो गया। पॉजिटिव थॉट के प्रति मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि मैं ये पूरा का पूरा युद्ध झेल सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको सस्टेन वही कर सकता है जो उस लेवल की नेगेटिविटी को रिवर्स कर सके। अगर कोई जगह मेरे पास में ऐसी आई है जहां पर कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन वहां पे सीवियर इम्प्योरिटीज है, तो वो वहां पर, और मैं तो क्योंकि नोएडा में रहा, तो इसलिए मुझे ये वाला पार्ट तो पता है कि मतलब रात को हमें चीखों की आवाज आती थी। हम्म। तो फिर तो मैंने सर, वहां पर जो है वो श्रीमद् भागवत का पाठ करना शुरू करा। हाँ, इधर में भी आती है डॉक्टर साहब। जब हम केदारनाथ जाते हैं ना, उधर केदारनाथ के नीचे में, जब वो जितना जन को वो वॉश आउट कर दिया था, वो रात को वो जो कार पार्किंग जहाँ पर भी है, वहां पर भी रात को आवाज आती है। सर आप तो जिस जगह बैठे हो वो तो क्राइम सिंडिकेट्स हैं सारी की सारी। वो तो है, हाँ वो तो है। इधर में तो, यहाँ से ज्यादा आवाजें कहाँ पर आएंगी? या इधर तो ही आप में। एक दफे वो उस आवाज को चेक करना शुरू करो। वहां तो खैर अभी भी इतना वो चल रहा है पूरा का पूरा। सो आई एम सेइंग कि अगर इस वाले पार्ट को आपको टेकअप करना है, मतलब दुर्गा, दुर्गा का एनर्जी लिफ्ट करना, दुर्गा को डालना और उस युद्ध को अपने साथ अपने भीतर ऑब्जर्व करना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक फियर, मतलब फियर्स गॉडेस को जब आप अपने साथ में लेकर चलते हैं, अपने आगे आगे रखते हैं, तो उसके लिए जो है आपको आपके भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए होता है। मैं ये नहीं हम्म। कह रहा कि अब किसी को कोई मारना पड़ेगा या कुछ है। थॉट में जो है वो उसको शांत करना, कि कितना भी एग्रीवेटेड थॉट हो, उसको शांत करना, वो इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ऑल दिस प्रोसेस। मतलब जितना भी पिछले इतने टाइम से मैंने स्टडी करा है। सो आई कैन से कि हाँ, ये मंत्र चिकित्सा में इस बात का बहुत रोल है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत डिफरेंट है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध में महिषासुर के कितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए, वो अपने आप में एक रोग के तौर पे कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो उसको बताने के हिसाब से ही है। वो कभी वो भैंसा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, वो कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्म अपने आप को करता ही जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, इसको जब हम्म। हम डिफाइन करेंगे तब वो चीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो बीज मंत्र जब मैं बना रहा हूं, तो बीज मंत्र बनाने में ये सारे पैरामीटर्स का बहुत बड़ा रोल है। और एक ही बीज मंत्र को आप अलग अलग तौर पे वो कर सकते हैं। मैं एक सिंध दिखाता हूँ।
यानी मान लीजिए महालक्ष्मी का बीज मंत्र बनाना शुरू कर। हम्म। इसके अल्फाबेट्स कौन से हो गए? म, ह, ल। अ, स, षटकोण वाला श, क्ष, म। तो पानी दे दो जरा। ये मैंने सिर्फ इसी के अल्फाबेट्स को कंबाइन करता चला गया। अब आप इसको, अभी तो मैंने पूरा लिखा भी नहीं, आप स्कैन करके देखिए पहले। जी। एक्चुअली सहस्रार, बंद, सहस्रार, थ्रोट, उसके बाद हार्ट, उसके बाद मूलाधार। ये सारे चक्रास काफी वाइब्रेट हो रहे हैं। व्हेन यू जस्ट डू इट इन योर हैंड्स यू गेट स्लाइट इलेक्ट्रिक करंट्स। राइट, तो अब ये हमने यहाँ पर जो है ये इन सबको इसमें टेकअप कर लिया। हम्म। ये माँ है, सहस्त्रार चक्र बंद। ये थ्रोट चक्र हो गया, ये मूलाधार चक्र हो गया, ये ये सहस्त्रार और लंबिकाग्र हो गया, हम्म ये हार्ट चक्र हो हार्ट हो गया। गया। या अब फर्क क्या है कि यहाँ पर जो मैंने ये बीज मंत्र के जैसे लिखा, जैसे मही, मह हाँ लिखा, तो मही हाँ मेरा बीज मंत्र बना, बट ये मही बीज मंत्र नहीं है। ये बीज मंत्र बनता है जब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ महाशक्ति। अभी इसमें 4 अल्फाबेट हो गए, तो ये हाँ। बीज की कैटेगरी में आ गया। हम्म म ल शक्ति। तो जब मैं दुर्गा सप्तशती को स्टडी करता हूं तो मेरे 700 बीज मंत्र, यूनिक 700 बीज मंत्र मेरे सामने आने चाहिए।
जो हम्म। मेरा ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब कि अगर मैं डोमेन वाइज लेकर चलूंगा तो 36 × 20 ये मेरे मूवमेंट। 720। 729 है प्रिसाइसली जो नंबर अटेन होना चाहिए टेक्निकली, जितने भी मैं इवेलुएट कर रहा हूँ। तो हम्म। जब वो 700 यूनिक बीज मंत्र हमारे पास में आते हैं और उनको हम इसको इस प्रोसेस से वो करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तब हमें अब किसी भी शरीर को खड़ा करने के लिए कितना पार्ट चाहिए वो उसमें आ जाता है। मैं ये डाल भी इमेज ताकि ध्यान रहे। आई थिंक एक एक बीज मंत्र, आई थिंक इट इज रिप्रेजेंटिंग 1000 नाडीज। 72 लाख नाड़ी का भी वो हो गया ना, शोधन होता था वैसे। तो ये हमारा मतलब जो स्ट्रक्चर है वो इट इज लाइक दैट ओनली। हम एक अक्षर जो है वो नाड़ी शोधन के हिसाब से ही उसमें ऑब्जर्व करा जाता है। हम्म। तो मेरा जो बताने का ऑब्जेक्टिव था, जो मैंने मैसेज लिखा था जिसमें कि बीज मंत्र और उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दे रखा था, इट इज फंडामेंटली टू आइडेंटिफाई कि मेरी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से एक्सेस पॉइंट हैं। तो जब मैं मेरे एक्सेस पॉइंट को देख रहा हूं तो मेरे शरीर में एक सेकेंड, सो मेरे शरीर में जो सेंट्रल कॉर्ड है मेरी, वो सेंट्रल कॉर्ड में म श श त ल ह य र व, ये मेरी सेंट्रल कॉर्ड हो गई। इस हम्म। सेंट्रल कॉर्ड में मेरे जो चक्रास के जो वो हैं, तो वो मैं अब ल जो है इसमें 11 पेटल्स हैं, ह में 9 पेटल है, य में 11 पेटल है, र में 9 पेटल है और व में 11 पेटल है। तो ये 11 पेटल्स और 9 पेटल्स के करके जो कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं, तो जब मैं वहां पर लिख रहा हूं कि मेरे को म म और ह इसका कंबाइन करना है, तो इसका बेसिकली मतलब हुआ मेरा ह क च ट त प 5 6 ह श 1 2 3 4 5 6 7 और आ। इन सब को मैं म से कनेक्ट कर रहा हूं। तो मेरे जो बीज मंत्र आने बनने शुरू होते हैं इस प्रक्रिया से, वो म म मह मश मख मच मठ मत मप। अब इन्हीं में मैंने श और क्ष का कॉम्बिनेशन जोड़ दिया हर बीज मंत्र में। इनमें हम्म। सब, इन सब में बीज मंत्र को जोड़ने के बाद अब आप इसको स्कैन करके देखिए कि मैं एक बीज मंत्र को जानने के लिए गया था जो मह के तौर पर था, हम्म। और मेरे पास में जो है ये इतने सारे बीज मंत्र बनने शुरू हो गए। तो जो स्ट्रक्चर है जहां पर कि बीज मंत्र के क्रिएशन की एग्जिस्टेंस छिपी हुई है, वो एक फिनोमिनल, बिल्कुल जैसे वो एक एटम बॉम्ब बनता है, बिल्कुल वैसा चेन रिएक्शन होता है। तो किसी जगह कितना ही पावरफुल नेगेटिव एंटिटी हो,
उसको क्लीन करने के लिए उतना ही पावरफुल इंटेंट जब दूसरे तरफ से चलता है, तब वो हार्डकोर डिफरेंस आता है, विच इज व्हाट इज द बेसिस जिसकी वजह से मैंने वो जो प्रज्ञापति कृशाश्व और उनकी पत्नी प्रभा, हम्म। सुप्रभा क्या था, जया और सुप्रभा, और हम्म। उनके 100 अस्त्र और शस्त्र, तो वो अस्त्र और शस्त्र जो है वो आपके हाथ में आए, तो हम्म। अस्त्र और शस्त्र तो विध्वंस के लिए है ना, हम्म। या विध्वंसकारी जो है उसको भय लग जाए, तो उतना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आपके अपने हार्ट में होना चाहिए, तब हम्म। आपको उसको यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। हम्म। अदरवाइज वो सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो व्यक्ति देखकर इन्वोक होते हैं, वो कोई भी अपने आप इन्वोक नहीं हो सकता। बट हम्म। ये एज ए थ्योरी मैं ये चीज सामने रख सकता हूँ कि हाँ, ये चीज जो होने में कितना एस्पेक्ट इन्वॉल्व है वो आपको तुरंत देखने को मिल सकता है। इसको स्कैन करके देखिए पहले, ताकि मैं मेरी बात को जो कहना चाह रहा हूँ उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ। इसको लिख भी देता हूँ। कुछ क्लियर नहीं है थोड़ा। कि और इन सब की 16 मात्रिकाएं, हम्म। एंड दैट्स हाउ इट विल कंटिन्यू एक्सपेंडिंग। आप ये 8-9 बीज मंत्र मैंने लिखे हैं इस प्रोसेस में, इनको स्कैन करके देख लीजिए। बॉडी के अंदर इंटेंस हीट जनरेट हो रही है, एंड दिस इज लाइक एक फायर बर्न होता है, तो जैसे वो आग में जो कलर होता है वो कलर है इसका। राइट। जैसे फायर धू धू करके बहुत जोर से जलती है, तो जो हीट होती है वो। तो ये जो सीवियर इंटेंस एनर्जी है, उस इंटेंस एनर्जी को आप कहीं भी किसी जगह जब डालना शुरू करते हैं और कॉन्टिन्यूसली उसकी एनर्जी क्लीनिंग होती है, तब वो वहां के पुराने जो परकोलेटेड थॉट्स हैं, चाहे वो कितने भी नेगेटिव हो, तब वो हटने शुरू होते हैं। लेकिन वो हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होती है जैसे दो लोग युद्ध लड़ते हैं। आप जरा सा एनर्जी डालेंगे, थोड़ा सा कम रह गया, वो तुरंत बाउंस बैक करेगा आपको, फिर आप उस पे फिर से एनर्जी डालेंगे, फिर से वो होगा। बिकॉज मैं अभी इसको निकाल के मैं अपने थ्रोट में डाला, थ्रोट में काफी सुकून और राहत महसूस हुई एक्चुअली। राइट। नहीं, इट इज जस्ट वन एप्लीकेशन। मैं जस्ट कह रहा टू हूँ कि जब हील। आप जिस जगह जहां रह रहे हैं वहां पर अगर आपने विद प्रॉस्पेरिटी रहना है, हाँ। तो वो वहां पर उस एनर्जी को उस इंटेंशन से उठाना पड़ता है। हम्म। गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, तो 1 सेकंड जरा बस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
हाँ जी, सॉरी, एक्चुअली वो बच्चे जा रहे थे आज, वो तब से यहीं पर ही थे वायरल की वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी जी। तो अब इसको अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरह से, तो मैं इसी चीज को फिर से और इलेबोरेट प्रोसेस में लिखूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? मुझे अगर मान लीजिए एक ही बीज मंत्र लिखना है, सो मह क्ष महक्षी महक्षु महक्षरी महशिलरी महक्ष महक्ष महक्ष। अब इसको दोबारा स्कैन करके देखिए। हम्म। तो ये जितने भी बीज मंत्र हैं, ये ऐसे करके अपने 8 वेरिएंट्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। जी। इसकी वाइब्रेशन सारे फेस में काफी ज्यादा है इसकी। विच मीन्स कि ये बीज मंत्र में आप क्या मात्रा लगा रहे हैं,
वो मात्रा से उसकी डायरेक्शन पे उसका इम्पैक्ट जा रहा है। हम्म। सो मेरा जो डायरेक्शनल प्लॉट है वो इस तरीके से बनता है। हम्म। ये मेरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, हम्म। ये मेरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, हम्म। ये ईस्ट है, ये सेंटर, हम्म। नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो जो भी मैं मात्रा यूज कर रहा हूं वो मेरे को उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इम्पैक्ट कर रही है। हम्म। एज अ रिजल्ट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरे यहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो मुझे अगर अपने हेड रीजन को काम करना है तो हेड रीजन की कामनेस जो है वो मेरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की पार्ट है। तो हम्म। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए मैं अगर इसी री। मंत्र में जहां हम्म। मेरा मोक्षा लिखा है इसकी जगह नीचे ऋषि वाला री कर देता हूँ। हम्म। ऋषि वाला री। हम्म। तो जैसे जैसे मैं बीज मंत्र में ये वाला प्रोसेस यूज कर रहा हूं जिसमें कि मैंने उस बीज मंत्र में ऋषि वाला री यूज कर दिया, हम्म। तो इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग माय नॉर्थ ईस्ट, माय वाटर एलिमेंट, माय वीनस, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट स्टार्ट इम्पैक्टिंग। हम्म। तो बीज मंत्र में बिल्कुल प्रिसाइज डायरेक्शन, क्वांटिटी, हर चीज आइडेंटिफाई करी जा सकती है। तो अगर मुझे स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन को समझना है तो भी बीज मंत्र अपने आप में सब कुछ कंप्लीट बताने के लिए है। और वो हर चीज का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। हमें वो पता है नहीं पता वो एक अलग पार्ट हो गया। हम्म। तो हमारा जैसे इनिशियली डिस्कशन होता है कि हाँ हमारे को पिन पॉइंटेड कहाँ कौन से एलिमेंट पर किस तरफ से उसको एड्रेस करना चाहिए, उसमें वात पित्त कफ के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम हम्म। उस पूरे स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर एक बीज मंत्र तक भी नलिफाई कर सकते हैं। एक ही पॉइंट को और बारीक और बारीक और बारीक, या फिर वो पूरी क्वांटिटी। तो मुझे अगर एक बार ये पता चलता है कि मेरे 108 मर्म पॉइंट्स हैं, तो किसी ने 729 बीज मंत्र फिर भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो वो बाइफरकेशन जो मेरे डीपर साइंस को इवॉल्व करता है इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। तो जब हम अब लेवल 4 में ये वाले जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं उस पर काम करेंगे, इसलिए मैं ये चीज आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मैं एक दो मैसेजेस। एक तो ये मैंने कल वो चामुंडा यंत्र बनाया था। हाँ, भेजा था आपने उसमें। एक सेकेंड। हम इसको स्कैन करके देखें जरा एक दफे।
ये इमेज दिख रही है अभी आपको, हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट? हम्म। इस इमेज को स्कैन करके देखिए। जी। इसकी इसकी जो ऊर्जा है वो काफी ज्यादा हार्ट चक्र पे है डॉक्टर साहब। ओके। एंड देयर इज एन एलिमेंटल बैलेंस, बिकॉज एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल भी है, तो इट इज मेल एंड फीमेल एनर्जी का बैलेंस भी होता है इससे। ओके। बेसिकली जो अ, शव का वाहन जो इस्तेमाल करती है उसको चामुंडा बोला गया है, हम्म। एज पर दुर्गा सप्तशती कवच के अंदर जो डिस्क्राइब्ड है। हम्म। तो चामुंडा यंत्र जो है वो प्राइमरली कोई भी स्पिरिटेड एनर्जी के सैल्वेशन में यूज होता है। हम्म। तो वो प्रेत के ऊपर जो है वो उसका शासन है। हम्म। प्रेत लोक जितना भी है वो जिसका शासन उसी का होगा जो उस डोमेन से पार लगाती होगी। हम्म। और प्रेत या जो भी हम एस्पेक्ट को देखते हैं वो हर तरीके का फियर कॉजिंग माना गया है। तो हम्म। फियर जो है उसका रिवर्सल जो है, उसका रिडक्शन इन फियर, उसमें भी ये यंत्र का रोल प्ले है। एंड प्रत्येक यंत्र का ये एक स्टैंडर्ड सा एस्पेक्ट है कि कौन सी डायरेक्शन और उस डायरेक्शन में कौन कौन से बीज मंत्र आ रहे हैं। तो हम्म। उसको आइडेंटिफाई करने पर और वहां पर मंत्रों के प्रयोग से यंत्र की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। तो जब मैंने अब इसी चीज को मान लीजिए हमें किसी के ऊपर अटैक करना है, तो अटैक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को लिफ्ट करेंगे और लिफ्ट करके उसके कौन सी डोमेन पर हिट करें। तो वो एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारे को यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। तो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि तंत्राज तंत्र को अगर हमें डिकोड करना है तो हमारे को बेसिक्स में थोड़ा इनिशियल काम करना पड़ेगा। हम्म। तंत्राज तंत्र जिस तरह से वो पूरी बुक लिखी गई है उसमें वो पकड़ में ही नहीं आता वो वाला पॉइंट। नो, अब हर बार उसको रीड करते हो तो हर बार वो डिफरेंट डिफरेंट कनोटेशन। एस्पेक्ट है, राइट। मैं भी बेसिक्स में चेंज होता है उसमें। मैं, मैं पहली बार जब पढ़ा, अभी दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, तो एक ही चैप्टर के अंदर काफी वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। तो मेरे को यही नहीं समझ में आया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके अंदर। मतलब आप ऐसे देखिए सर, मैंने जब ये इस पे काम करना शुरू करा तो मेरे को सबसे पहले तो ये ही मतलब तोअशरी बीज मंत्र आइडेंटिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी।
कि त्वश्री, क्योंकि जिस तरीके के बीज मंत्र उसमें लिखे हुए थे वो बीज मंत्र एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो मैंने तो खैर क्योंकि 9-10 बार पढ़ी वो, और मतलब मैं जब पढ़ता था तो वो कॉन्टिन्यूस वही पढ़ रहा हूँ, रोज के रोज पढ़ रहा हूँ। एक बार पूरी खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आया, फिर रख दी, फिर 4-6 महीने बाद फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको निकाला, फिर उसको स्ट्रक्चरिंग करी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब बेसिक बीज मंत्र पहली बार जब जब ये पहली बार मेरे को त्वश्री लक्ष्मी सत्य शौ ये 4 बीज मंत्र पता चले, तब वो एक्चुअली डिकोड होना शुरू हुआ। नहीं तो वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी। मैं हर बार देखता, ये तो पता चल जाता है इस वाले से इस वाले में ऊर्जा ज्यादा है, बट स्ट्रक्चर नहीं पकड़ में आ रहा था। तो स्ट्रक्चर एक दफे स्ट्रक्चर पे हिट हो जाए, फिर स्ट्रक्चर हर जगह कॉमन है। हम्म। तो वो ह्यूमन बॉडी को आपने आइडेंटिफाई करना है, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बाकी सारी चीजें। तो अ, जैसे हमारे सामने, मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, मतलब अब तो क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया हुआ है। एक हमारा ललिता देवी का मंत्र है हम्म। और एक चामुंडा मंत्र है, एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जिसको हम कहते हैं। हम्म। दोनों मंत्रों में क्या फर्क है? दोनों का जो बीज मंत्र आता है, एक का बीज मंत्र आता है अंचंड तो महालयक्षरी, और दूसरे का बीज मंत्र तो महालयशक्षरी। हम्म। तो ये दोनों बीज मंत्र में क्या फर्क है? जी। आज शुक्ला जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या हो गया? थोड़ा महल श्री तो ये तो नौ चक्रस का ये हो गया। मैं तो दोनों का सर, दोनों के बीज मंत्रों से डिफरेंस पूछ रहा हूँ बस एक। अचंड का सर। मतलब एक चामुंडा मंत्र का बीज मंत्र है, एक ललिता देवी का बीज मंत्र है। दोनों बीज मंत्रों में फर्क क्या है? बीज मंत्र या इलेबोरेशन, दोनों चीजें कैसे भी ले सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ललिता एंड चामुंडा पूछ रहे हैं। जी। अगर बीज मंत्र ये है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन एक दोनों तो बीज मंत्रों में किस में ज्यादा एनर्जी है, ऐसे ऐसे करके देख लीजिए।
एक्चुअली दोनों की एनर्जी तो बराबर ही है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एट्रीब्यूट को आप इन्वोक करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। ओके, तो ये सर, ये मेरा ललिता देवी वाला मंत्र है, उसका बीज मंत्र। हाँ। ये पूरा बीज मंत्र यहाँ कॉमन है ऊपर हम्म। वाले चामुंडा मंत्र में। हाँ। इसमें ये अनचंड जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा बिकॉज जो है वही इस दोनों के एस्पेक्ट को डिफरेंशिएट करके बताता है। विष्णु जब मैं लिखता हूं तो ण आता है, तो ये ण यहाँ पर है। विरंची लिखता हूं तो अंच आ जाता है, विच क्लियरली हाईलाइट्स कि ये वाला जो चामुंडा वाला जो बीज मंत्र है वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज का कंबाइंड डिपिक्शन है, whereas ललिता देवी इज फेमिनाइन डिपिक्शन। या बिकॉज एक, अगर आप इसको अ, अगर आप अपने अंदर कंपैशन जगाना चाहते हो तो आप ललिता देवी की मंत्र को लीजिए। अगर आपके अंदर वो वीर्य का भाव जो, इफ यू वांट टू हैव फेरोसिटी, तो यू विल हैव टू इन्वोक चामुंडा। हाँ, मतलब मैं जो कहने का पार्ट कह रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा है कि ये फिलोसफिकल पॉइंट्स है, हाँ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक चामुंडा थ्योरी है विच सेज कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो ओरिजिनेट हो रहा है वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के मिलने पर हो रहा है। मिलने पर हो रहा है, करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ फेमिनाइन एनर्जीज के तौर पर है। एंड विच इज व्हाट अ फिलोसफिकल डिफरेंस, मतलब अगर मैं मंत्र लिखूंगा भी तो ये मंत्र बनता है लक्ष्मी त्वमश्री त्वमसी तमसी चाशा चामू सहसा सहमु शंडा। ठंडा। बाकी 6 मंत्र ये हो गए, बीज मंत्र ये हो गए। वेराइज अगर मैं ललिता देवी वाले मंत्र को लेकर चल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मी त्वमश्री तमसी त्वश्री लक्ष्मी सत्य शोह, हम्म। ऐसे करके जो है वो उसका होता है। और फिर एक कंबाइंड बीज मंत्र इन चार के हिसाब से बन रहा है। हम्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, ये फिलोसफिकल पॉइंट है, इसको कौन जस्टिफाई करेगा। दोनों में महालक्ष्मी महासरस्वती और महासती ये कॉमन है, चामुंडा मंत्र में भी और ललिता देवी के मंत्र में भी। अब क्योंकि जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है उसकी एनर्जी डिफाइंड है, तो दोनों सिचुएशन में ये वैलिडेट कैसे होगा कि ये सही है ये गलत है, या ये इस जगह पर काम कर रहा है ये उस जगह पर, बिकॉज ये फिलोसफिकल पॉइंट्स है। फिलोसफिकल पॉइंट्स का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही एक फिलॉसफी के तौर पर है। एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एंटिटी से क्रिएटिव एनर्जी की बात कर रहा है, एक सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी से क्रिएटिव एनर्जी की बात कर रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में विच इज मोर अडेप्टेबल या विच इज मोर क्रिएटिव विच इज मोर फियरलेस, कोई ना कोई एस्पेक्ट छूटेगा, कोई ना कोई एस्पेक्ट पकड़ में आएगा। मॉडल में यही लिमिटेशन होता है। हम्म। तो जब हम किसी भी सिस्टम या स्ट्रक्चर को पकड़ें तो सबसे पहले उसका सोर्स कोड को टच होना चाहिए। सोर्स कोड में अगर वो पॉइंट आ जाएगा तभी हम उस पॉइंट को पकड़ पाएंगे। यंत्र बनाने का बेसिस कहाँ से आया, यंत्र में कौन कौन सी मेजर एंटिटीज हैं जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। सो वंस वी एड्रेस ऑल दोस पॉइंट्स तभी हम कोर पॉइंट को पकड़ पाएंगे। ये मेरा सबमिशन है। क्योंकि लेवल 4 में आने से पहले जितने भी पॉइंट्स हम टच कर रहे हैं वो सिर्फ एनर्जी को स्कैन कर लो, देख लो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है कितनी भारी है, यही बेसिक पॉइंट्स होते हैं लेवल 4 तक। लेवल 4 में आने के बाद में जो है वो क्वांटिफाइड स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज आप अपने नीड बेस्ड सिस्टम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है।
तो जहां कहीं भी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी का इश्यू आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम किस डोमेन को लेकर चल रहे हैं, वहां से वो चीज आती है। चामुंडा मंत्र में तीन जो एंटिटीज हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासती, वो दोनों मंत्रों में कॉमन है। दूसरे वाले में जो फर्क है वो ये है कि वहां पर लक्ष्मी, सरस्वती, काली और लक्ष्मी, सरस्वती, सती और वागीश्वरी, ये चार डाइटीज हैं। वेरेज चामुंडा मंत्र में जो है लक्ष्मी विद विष्णु, ब्रह्मा विद सरस्वती, शिव विद शक्ति, वागीश्वरी वाला कॉन्सेप्ट वहां है नहीं। तो हर एक कॉन्सेप्ट में एक बारीक पॉइंट होगा। जैसे ही वो बारीक पॉइंट आपको पकड़ में आ जाएगा, आप वो पूरा का पूरा बुक पढ़ने का प्रोसेस को रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट है। और ये पार्ट किताब के पढ़ने के तरीके से पता चलता है। आप किताब को हमेशा सीधे पढ़ते होंगे, आप किताब को उल्टा पढ़ना शुरू कर दीजिए। मीन्स चैप्टर 13 से एक एक आने के लिए वो। नहीं, चैप्टर 13 से एक तो दुर्गा सप्तशती हो गया। मैं अभी तंत्र राज तंत्र के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो पीछे से, एक अच्छा पीछे। एक एक जो किताब लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो किताब लिखने से पहले अपनी थ्योरी और प्रपोजिशन लिखता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर वो पूरी किताब लिखता है। किताब लिखने के बाद लास्ट में जो है वो कंक्लूजन लिखता है। तो जो पहला पार्ट उसने थ्योरी प्रपोजल लिखा था और जो लास्ट पार्ट था वो कंक्लूजन था। जब आप ये दोनों के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन से पॉइंट को एड्रेस कर रहा है यहाँ पर, तब आप किताब को जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार आपको वो पॉइंट पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि जो मतलब वो टेक्स्ट जिसने सबसे पहले लिखा, वो ऋषि कौन से ऋषि का टारगेटेड है, उस ऋषि का आह्वान करके उससे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे ये टेक्स्ट समझना है। तो मैं तो क्योंकि वो अगस्त उदय करता था तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता ही नहीं था कि अगस्त उदय का मतलब क्या होता है। बट लक्ष्मी जी पर जो रिसर्च करी गई, जो कोर रिसर्च हुई, वो अगस्त ऋषि की करी हुई थी। इसलिए वो चीज पकड़ में आ गई अपने आप ही। क्योंकि मुझे नहीं पता था। अब क्योंकि आपके यहाँ तो साउथ में डाइटी अगस्त ऋषि हैं, तो वो अगस्त। आपको भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ अगस्त ऋषि को इन्वोक करना है। जैसे आप अगस्त ऋषि को इन्वोक करेंगे और बार बार ये मनी मन रिक्वेस्ट करते जाइए कि मैं, और अगस्त लोपामुद्रा, अगस्त लोपामुद्रा। तो जब आप उन दोनों को साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट करेंगे, तब वो आपको जो है वो किताब को पढ़ने का प्रोसेस ही डिफरेंट तरीके से हाईलाइट कर देंगे। विच इज वॉट इज माई लर्निंग इन ऑल दीज ईयर्स। क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था सर, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, पांच बार पढ़ लिया, सात मैं बार भी पढ़ मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ डॉक्टर साहब। मेरे को हर बार वो वेरिएशंस, मैं बोला अच्छा लास्ट टाइम पढ़ा तो ये इन्फरेंस था, नाउ इट इज टोटली अ डिफरेंट इन्फरेंस। सो वो इसीलिए मैंने आपको डिस्कस किया था कि वॉट एवर लिटिल आई कुड रीड फ्रॉम तंत्र, एवरी टाइम द वेरिएशंस आर डिफरेंट। एवरी टाइम। और वो जो वेरिएशन जनरेट होता है वो इसलिए नहीं जनरेट होता कि वो हमारा कॉन्शियस लेवल में इंप्रूवमेंट करता जाता है। तो तो कभी अगर कभी ऐसा, हमें, कभी कभी वो लगता है कि जो मंत्र, जो उसके अंदर जो बीज मंत्र है वो भी, it's a different connotations, that what you understood previously it is different from what you are understanding now. सर मैं बोलता रहा हूँ ना, तो श्री लक्ष्मी सत्य सौ इस तक पहुंचने में 10 साल लग गए। यही नहीं पकड़ में आया कि ये है क्या। फिर मैंने मतलब, अच्छा, एक दफे मैं भी किसी के पीछे पड़ जाऊं तो आसानी से पीछा छोड़ता नहीं। तो ठीक है, मतलब टाइम का एक अलग एस्पेक्ट होता है। बट मैंने जब वो देखा तो वहां पर मंत्र, जो स्टार्टिंग मंत्र था वो एम क्लीम सौ था। वो एम क्लीम सौ के जितने वेरिएशन बनते गए, धीरे 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 एक एक जगह उसने चेंज करता गया। हर बार एक पॉइंट पकड़ में आता। अच्छा, इस बार पढ़ा तो एम हटा, एम की बजाय श्रीम आ गया। फिर चेंजेस होने शुरू हो गए, मॉडल चेंज हो गया, गैप एरियाज पकड़ में आने लगे। फाइनली आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि एक स्ट्रक्चर या एक फिलोसफिकल पॉइंट है। फिलोसफिकल पॉइंट क्या है? मैं मेरे क्रिएटर को कैसे देख रहा हूं।
मैं एक महालक्ष्मी देख रहा हूँ और वो महालक्ष्मी से सब कुछ बना है। नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट। ललिता देवी भी की थ्योरी में भी यही पॉइंट है, और चामुंडा थ्योरी में भी यही पॉइंट है कि महालक्ष्मी स्टार्टिंग पॉइंट है। दोनों ने मान लिया। चलो नेक्स्ट वेरिएशन क्या हुआ। वो एक ने, महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती को करा। वो भी चामुंडा में और ललिता में ये भी कॉमन पॉइंट है। लेकिन उसके बाद जो फेज आया वो ये कि वहां पर उसने तीन तीनों ने एक एक कपल को फॉर्म करा, तो हमारे पास 6 आइडेंटिटी हो गई। 6 + 3 9 इज द बेसिस ऑफ चामुंडा मंत्र। ललिता में जो बेसिस था वो 4 और 3 7 का बेसिस था। तो एक जगह 9 है, एक जगह 7 है। एंड दस द स्ट्रक्चर गॉट द नेसेसरी वेरिएशन। तो वहां पर मैस्कुलाइन आइडेंटिटी फेमिनाइन आइडेंटिटी को कब कहाँ किस तरह से रखा जा रहा है, उसका फर्क है। तो मगर चीज पकड़ में आ जाएगी। चीज पकड़ने का इशू नहीं है। आपको अपने तरीके को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेडिशनली चलेंगे, मतलब जैसे किताब शुरू से, मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे किताब शुरू से पढ़ो और आखिर तक। एक दफे पता नहीं कोई बात चली, तो मैंने, गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने जो है किताब का आखिरी वाला पोर्शन था उसको पढ़ना शुरू करा। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं। अरे बोले, जब ऑथर कोई चीज लिखता है तो आखिर में अपनी समरी लिखता है ना कि उसने क्या करा। तब तो ये पता चला कि अच्छा, आखिर वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिसने भी किताब लिखी है वो सबसे आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा लिखेगा जो पूरी थ्योरी को बताएगा। बट मेरे को डाउट 2 बार आया था डॉक्टर साहब, जब बिकॉज जब चामुंडा का मंत्र आया था, आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, वो नवाक्षरी हो जाता है। जी। बाद में किसी ने बोला ओम ऐड, मैं तो ओम ऐड करेगा तो वो तो दशाक्षरी हो गया, नवाक्षरी कहाँ से हुआ वो। हम्म। तो वो पहला एक डाउट आया था। उसके बाद जब श्री विद्या कर रहा था तो एक कॉमन बीज मंत्र विच वाज कॉमन इन ऑल द थ्री कूटास वाज ह्रीम। तो मैं बोला का ए ई लाहरीम हसा का लाहरीम सा का लाहरीम। मैं बोला ये मंत्र कंप्लीट नहीं है, बिकॉज कितना जन श्री विद्या करता है लेकिन किसी का भी कोई भला नहीं होता है कि आइदर मंत्रस आर इनकम्प्लीट और समथिंग इज मिसिंग इन दोस वर्ड्स। बिकॉज इन लोग क्या क्या ललिता त्रिशती में वो का 15 बार है, का ए ई सब 300 टाइम्स लिखा हुआ है। मैं बोला कोई इसके अंदर डीपर जाके उसको पूरा खोला नहीं। व्हाट इज का कैन बी एनीथिंग, का कैन बी कम, का कैन बी काम, का कैन बी कुछ भी हो सकता है ना उसके बाद, बिकॉज कुछ भी। फिर बाद में मैं बोला अच्छा ये शिवा का मंत्र है, ये विष्णु का मंत्र है, तो कहीं इसके अंदर भी किसी ने वो कोडिंग करके रखा हो, किसी को पता ना चले कि ये रियल मंत्र क्या होता है इसके अंदर। मैंने बहुत सर पटकाई किया, फिर पता नहीं, फिर मैं बोला कि ये कहीं मेरे बस के ऊपर, कहीं मैं तो ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ। और कोई, मैं किसी गुरु के पास गया तो उनसे पूछा, बोला नहीं नहीं यही मंत्र है। मैं बोला नहीं। गुरु तो बता ही नहीं सकते ये। हाँ, तो मैं बोला कि नहीं, आई समथिंग फील इज इनकम्प्लीट बिकॉज आप भी कर रहे हो, आपने क्या हासिल कर लिया, मैंने उनसे पूछा। बिकॉज वॉट एवर इज गिवन इन द टेक्स्ट, probably you will realize 50% of whatever is the original text, but आपको ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा। मैंने शंकराचार्य तक जाके उनसे भी पूछा। मैं तो बता रहा हूँ ना सर, ये गुरु बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से पढ़े हुए हैं। ये जब भी कोई बताएगा मेरे जैसे ही बताएगा जो अनस्ट्रक्चर्ड पढ़ा हो या पढ़ाई ना हो। हाँ हाँ, तो तभी मैं आपसे कभी पूछा कभी था। जो है ना, नॉलेज नॉलेज इज मतलब नॉट नोइंग इज अ ब्लिस। बिकॉज हम्म, जब भी कभी हम कोई चीज जानने का कोशिश करते हैं, तो अब जैसे अभी आपने एक पॉइंट बोला, मैं उसी पॉइंट को ही, ये मैंने श्रीम रीम क्लीम लिख दिया। अब ये श्रीम रीम क्लीम के बेसिस पे मैंने इसको कंबाइंड करा, ये सकल हरीम हो गया। अब मैं क्लीम, एम ह्रीम क्लीम कर दूंगा तो ये क ए ई ल ह्रीम बन जाएगा। हम्म, ठीक है जी। हम्म। अब मेरे को अगर इसी प्रोसेस पे जाना है तो मैं उसको, एक सेकेंड।
मैं इसी प्रोसेस में अगर इसी मंत्र को अलग तरह से लिखना चाहूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? मैं श्रीम रीम क्लीम को दूसरे तरीके से, अब मैं उसे ह्रीम से हटा रहा हूँ, श्रीम पर डाल रहा हूं, हम्म तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको हकल श्रीम लिखूंगा। हम्म अब यहाँ पे ह्रीम की बजाय श्रीम आ गया। हम्म दूसरा क और ह जोड़ा जाता है इसमें, हम्म तो क और ह जोड़ने की वजह से ये क्या बन गया? हकल श्रीम को जब मैं इसको बोलूंगा तो दूसरा फॉर्म बनेगा मेरा कह कल श्रीम। कहा कलश, यस। तीसरी फॉर्म इसकी मैं क्या लिखूंगा? कह कहल श्रीम। कलशी। अब मैंने ह्रीम का प्रयोग ही नहीं करा, हाँ क्योंकि मेरे को तो लगातार ह्रीम 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 ही बताया गया, तो मैं तो उसी हाँ। फॉर्मेट में अटका हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि शव का कहाँ काम, क्योंकि शव तो गायब कर दिया आपने। आइम क्लीम शव को तो गायब ही कर दिया। हाँ, फिर वो कहाँ गया? नहीं मैं अभी वही वही मैं बता रहा हूँ सर, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो किसी ने हमारी चीज में छेड़छाड़ कर दिया और हम ब्लाइंडली उसको पकड़ रहे हैं, हम उसको दूसरे तरह से पकड़ ही नहीं रहे। अब मैं इसको फिर से लिख देता हूँ आपके सामने। अब श्रीम रीम क्लीम शौ जो है, ये हकल श्रीम सकल हरीम ये बाकी सारी कहानी आई कैसे? इस हाँ। इन चार बीज मंत्र से तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है श्रीम रीम क्लीम, क्लीम क्लीम क्लीम। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। हम्म इससे हमारे पास टर्म बन गया हकल श्रीम, पहला। हम्म। दूसरा मेरा कॉम्बिनेशन बना ह्रीम क्लीम, सब। ह्रीम क्लीम सौ, ये मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। हम्म। तीसरा कॉम्बिनेशन मेरा हो गया क्लीम श्रीम, ओ सॉरी, शौ क्लीम। श्रीम क्लीम। फिर होगा श्रीम ह्रीम क्लीम की बजाय श्रीम ह्रीम शौ। हाँ। अब ये हर एक के अल्फाबेटिकली आप आइडेंटिफाई करके एक बीज मंत्र को पकड़ के उसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। पहले का बन गया आपका हकल श्रीम, हम्म पहला। दूसरा हो गया हरीम क्लीम शौ। अब हम्म। हरीम क्लीम शौ जब मैं करता हूं तो मेरा बन जाता है शौ में सर आ जाएगा। ल श्रीम, हकल श्रीम, और औ की मात्रा से बन गया मेरे पास वह, ये बन गया वह कल श्रीम। हम्म। तीसरा शौ श्रीम ह्रीम शौ, व अ श्रीम, वह र गया वह गया। हाँ, वह श्रीम मेरा। तीसरा हो गया श्रीम ह्रीम शौ, फिर से श्रीम लास्ट में आ गया।
अच्छा, ये तो रिपीटिशन है, हम्म। तो सेम ही है। एक कोई हमने मिस कर दिया लिखने में। ये शौ श्रीम रीम, ये मैं चेक कर दूंगा, बट ये इसका तरीका यही है, ये चार जो वेरिएंट जनरेट हो रहे हैं ये इसी तरह से है। आई थिंक हम्म। इसमें रीम नहीं है, इस वाले में श्रीम रीम शौ की बजाय श्रीम शौ और क्लीम होगा। क्लीन होगा। रीम नहीं होगा, क्लीम होगा यहाँ पे। हम्म। तो क्लीम होते ही ये बन जाता है, वह कलश रीम हो जाएगा। हाँ नहीं आएगा, वह कलश रीम आएगा। हम्म। वह कलश रीम, और ये श्रीम रीम शो में, मतलब ये इस तरह से ही आता है। ये अच्छा। इसका मैं देख लूंगा ऑर्डर के तौर पे, कहीं एकदम से रैंडमली बात करते हुए गलती हो रही होगी, बट इसका अप्रोच यही बैठता है। तो अब आपने जो है क्या करा, इसको रीम से बेस जो बना हुआ था उसको रीम के बेस से हटाकर क्लीम के बेस पे कर दिया। तो हर हम्म। जगह जो बीज मंत्र का फॉर्मेशन होगा वो क्लीम बेस्ड होगा। श्रीम पे बेस कर सकते हैं, छाव पे बेस कर सकते हैं। हिलरीम पे बेस कर सकते हैं। हम्म। हिलरीम बगलामुखी के लिए टर्म यूज होता है। सो हम्म। आप इन्हीं अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन वो स्ट्रक्चर आया कहाँ से? वो स्ट्रक्चर आया जब आपने चार बीज मंत्र उठाए, श्रीम ह्रीम क्लीम सौ। तो जब आपने ये चार उठाए तब ये आपका स्ट्रक्चर बना ऐसा। हम्म। यही चीज श्रीम रीम जो है ये मिलकर श्री हो गया, हम्म। श्री क्लीम शौ। अब इसे सौ लिखिए शौ लिखिए, वो एक अलग पार्ट है। मैं इसको शौ करके ही जब देखा था तो वो इसका स्ट्रक्चर आ रहा था। तो श्री क्लीम शौ जो है वो ललिता देवी का जो तीन अक्षर का बीज मंत्र माना जाता है, वो उसके तौर पे उसको देखते हैं। बट हाँ। वो वाइब्रेशन अपने आप में डिफरेंट है। आप मतलब एक सिंपल सा मेडिटेशन के तौर पर है, आप हकल श्रीम, कह कल श्रीम, और कह कह ल श्रीम। कहा कह कह ल श्रीम, कहा ओके। क्योंकि क ह और कह हम्म। ऐसे करके, तो ये तीन जो फॉर्म आती है वो इस वजह से बनती है। तो आपने पहले वाले में जो है वो ह जोड़ दिया, दूसरे में कह जोड़ दिया। हम्म। जब वो कहा फॉर्मेशन अंदर आ गया तब वो बल। आप सिंपल 2 मिनट में बोलता हूँ इसको, आप अपने उसमें ऑब्जर्व करके देखिए कि हम्म। कितना फर्क है। हकल श्रीम, कह कल श्रीम, कह कहल श्रीम, 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 हकल श्रीम, कह कल श्रीम,
कह कहल श्रीम, ह कल श्रीम, कह कल श्रीम, कह कहल श्रीम, ह कल श्रीम, कह कल श्रीम, कह कहल श्रीम। जी सर। एक्चुअली ये बहुत कामिंग एनर्जी है। जब आप चांट करते हो तो जैसे समुद्र के बीच में देयर इज नो वेव्स, ऐसे। इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे suddenly all the thought process just subsides and then you just go into a very deep state of absolute stillness. राइट। आज शुक्ला जी निकल गए लगता। हाँ शायद कोई होगा काम। तो इसलिए जो बाकी है मेरा पॉइंट सिर्फ कहने का ये था कि इसमें जो फ्रेमवर्क हमें दे रखा है उस फ्रेमवर्क के अलावा है। हाँ, आई वॉज एबल टू डिकोड ऑल दिस इज। बट मैंने दिस इस अगर इसका भी टोटल करेगा तो ये भी 15 ही आता है डॉक्टर साहब। आएगा तो सर 15 ही ना, उसकी तो वो हाँ। दिक्कत नहीं है। 15 तो मतलब 15 इज नॉट अ चैलेंज। 15 में स्ट्रक्चरिंग को आइडेंटिफाई करने वाला पार्ट आ जाता है। करेक्ट। मैंने जब पहली बार बोला कि भाई ये एम ह्रीम क्लीम बीज मंत्र है या श्रीम रीम क्लीम है, तो मैंने बोला नहीं श्रीम रीम क्लीम है, एम रीम क्लीम नहीं है। तो उसने कहा कि रीजन क्या है। तो मैंने कहा कि श्रीम का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो मैंने कहा श्रीम का ओरिजिन तो श्री से हुआ। तो अश्री जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है। तो जब सरस्वती का बीज मंत्र बोलना शुरू करा और तोअश्री पे पहुंचा, फिर तो जो है वो किसी ने इमेटीरियल समझा तो श्री सामने आया। क्योंकि उतने सारे अल्फाबेट बार बार लिखने के प्रोसेस से बचने के लिए उन्होंने वहां पर एक सिंबल पोस्ट कर दिया। इस तरीके से मेरे को ये पता चला कि अच्छा। और जब सरस्वती पता चला तो मैंने कहा काली का तो क्लीम समझ में आ ही रहा है, क्योंकि वो तो काली से ही बनता है। तो बीज मंत्र बनाने की प्रक्रिया वो काली को देखकर ही समझ में आई। तो जब छोटे छोटे पॉइंट्स में, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स में इतना सारा कुछ छिपा हुआ है, मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मी, इसमें एक अनुस्वार या एक विसर्ग के अंदर सब कुछ छिप गया। एक महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, एक लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो एक ही मात्रा से सारा चेंज हो गया। इसलिए जब मैंने महालक्ष्मी से लक्ष्मी उत्पन्न हुई ना। महालक्ष्मी से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, वो तो ठीक है। वो तो एक अगेन ये पॉइंट ऑफ फिलॉसफी हो गया सर। मैं कह रहा हूं हाँ, पहले मतलब एक बीज मंत्र को दूसरे बीज मंत्र से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सिर्फ एक मात्रा इज मेकिंग दैट चेंज। तो मात्रा इंपॉर्टेंट कितनी हो गई। बट अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट से बात करने का प्रोसेस इंटरनली इन्वोक हो जाता है, ये सब कुछ अपने आप ही बता रहा है ना। मेरा तो कोई ऐसा हैसियत नहीं था कि मैं इनको जान पाता, बट इन्होंने बताना शुरू करा अपने बारे में। तो वो पीछे पड़ने वाला पार्ट था। इसलिए मैंने बोला कि जब मैं ये तंत्राज तंत्र साथ साथ जब एक दफे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चेंज जो है वो कितना स्ट्रांग हो जाता है। और समझ। ये एक हफ्ता मैं बीमार पड़ गया, अदरवाइज तो मैं इसमें और फिर भी जितना कर सकता था मैं वो ढूंढता रहा मटेरियल को। और
हाँ, निकालता रहे। आप बीमारी में भी भेज रहे थे एक्चुअली कि हाँ, वो बोल ही नहीं पा रहा था मैं, मेरे को एक बोलने में डिफिकल्टी हो रही थी, बाकी तो देयर वाजंट एनी चैलेंज। सो आई एम सेइंग नमस्कार। मतलब ये पूरा नमस्कार। पार्ट करा जा सकता था। नमस्कार स्नेहा जी, आई वाज टोल्ड यू आर फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी यस से सर। ज्वाइन। हाँ अच्छा जी, अच्छा। अरे नमस्कार सर। नमस्कार। स्नेहा जी के आपको वीडियो लाजवाब होते हैं बिल्कुल। हाँ, हाँ, मैं देखता हूँ, आपका वीडियोस देखता हूँ एक्चुअली। उनका क्लास अभी शुरू होगा ना सर? हाँ। आई थिंक मेरे ख्याल से तो आज वो लोग आ ही नहीं रहे। मैं हाँ, आज मेरे को शालिनी बोली आज क्लास नहीं है। मैं बोला क्लास तो मेरे को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बोला कल रात को ही बात हुई थी, मेरे से पूछी तुमने किया क्या वो एक्लिप्स वाला। मैंने बोला हाँ कर दिया। मैं तो 4 बजे उठ के, मेरे को किसी ने बोला भैया तू 4 बजे उठ के क्यों जा रहा भाई? तो बिकॉज इट इज सो कोल्ड आउट इन इन फ्रांस, एंड सेकंड थिंग इज तेरे को डर नहीं लगता? मैं बोला किस बात का डर है भाई, कौन मेरे को करेगा? ज्यादा ज्यादा बोलेगा अच्छा तू आलमंड खा ले, मेरे पास तो वही तो था। सही बात है। आलमंड मिश्री और नारियल का ये खा ले तू, उसको भी दे देगा, बोले तू भी खा ले। राइट। शुक्ला जी का मैसेज आया हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल ऑल्सो टेक लीव डॉक्टर साहब। राइट मैं राइट राइट सर, राइट सर। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप ब्रेक लेना चाहते हैं? ब्रेक, हाँ वाटर ब्रेक तो मैं ले ही लेता हाँ हूँ। आप लीजिए सर, लेके जी आइए सर। ठीक है।